हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित गोयल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजी क्लासेस पर। बच्चों, आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 8.1। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले ही डाल चुका हूं। इसको देखने से पहले उसको जरूर देखें। देखिए, आइए पढ़ते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 8.1 क्या है बच्चों। इसका पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। इसके अंदर बच्चों फिगर गिवन नहीं है, तो फिगर अपने को बनानी पड़ेगी जैसे इसने बोल रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, वो किस पर काम करेगी? सारी की सारी राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो देखिए, उसने कहा है कि जो राइट एंगल है ना, वो कहां पर है? एंगल बी। तो मतलब इसका नाम क्या है? बी। मैं इसको नेमिंग कर देता हूं, ये ए, ये बी एंड ये अपनी सी। जो उसने बी एंगल दे रखा है वो है अपना बच्चों 90 डिग्री। उसके बाद कहा है उसने एपी की जो वैल्यू है वो है मेरी 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बीसी की जो वैल्यू है वो है मेरी 7 सेंटीमीटर। अब वो आगे कहा है उसने डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस ए, और उसका दूसरा पार्ट है बच्चों साइन सी एंड कोस सी। देखिए, मैंने आपको कहा था कि इस टेबल को अच्छे से याद कर लें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या था? सोना चांदी तोल, मतलब साइन कोस एंड टेंजेंट। इसी तरह बच्चों नीचे क्या था? कोट सीकेंट एंड कोसिकेंट। देखिए बच्चों, जब भी हमको एक किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम फिगर को कंप्लीट करेंगे। फिगर को कंप्लीट करने का मतलब है बच्चों, हम उस ट्रायंगल की तीनों साइड निकालेंगे। जब उसकी बच्चों दो साइड गिवन हो तो हमें पता है कि तीसरी साइड निकालने के लिए सिर्फ एक ही थ्योरम है, और वो है अपनी पाइथागोरस थ्योरम। आइए करते हैं, बिल्कुल आसान है। तो हम इसका निकालते हैं सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों? देखो, सबसे पहले हम इसकी तीसरी साइड निकालने के लिए इसका यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती थी बच्चों? जो सबसे बड़ी साइड होगी, मतलब जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसका नाम होता है बच्चों अपना हाइपोटेन्यूस। वो जो सबसे बड़ी साइड होगी वो अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होगी। तो देखिए क्या होगा कि 90 डिग्री के सामने साइड क्या है मेरी? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। तो क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमें निकालनी है हम निकाल सकते हैं। AC की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो ये अपना एलिमेंट। उसके बाद बच्चों AB की वैल्यू कितनी है? 24। तो ये मेरा हो गया 24 का स्क्वायर प्लस में BC की वैल्यू है बच्चों मेरी 7। तो 7 का क्या हो गया? स्क्वायर। आइए इसको सोल्व करते हैं। 24 का स्क्वायर होगा बच्चों 576, और 7 का स्क्वायर होगा बच्चों मेरा 49। तो 576 प्लस में 49 ये होगा बच्चों मेरा 625, और ये वाली वैल्यू मेरी किसकी आ गई? AC का स्क्वायर। स्क्वायर उस साइड जाके बच्चों क्या हो जाएगा? रूट। तो AC की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 625, और अपने को अच्छे से पता है कि 625 बच्चों मेरा किसका रूट होता है? 25 का। तो एक बात बताइए, मेरी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई है? 25 सेंटीमीटर। अब मेरे से बच्चे वो किसी भी चीज की वैल्यू पूछ ले तो मैं बता सकता हूं या नहीं बता सकता? देखिए, अब बिल्कुल आसान हो गया है अपने लिए। अब देखिए, पहली वैल्यू मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? साइन A की। तो साइन A क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर। लेकिन ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था आपको कि एंगल A है, तो एंगल के सामने हमेशा मेरा क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर। और जो ये मेरा जिस पे मेरी ट्रायंगल टिकी हुई है ये मेरा क्या होगा? बेस। या दूसरे शब्दों में बच्चों क्या था? एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू एंगल क्या होगा बच्चों मेरा? परपेंडिकुलर। और साइड एडजेसेंट टू एंगल मेरी क्या होगा? बेस। और ये वाली साइड तो बच्चों कभी भी नहीं बदलेगी, और सबसे बड़ी साइड की 90 डिग्री के सामने हमेशा मेरा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर बच्चों मेरा एंगल के सामने मेरा कितना होगा? BC, और हाइपोटेन्यूस बच्चों मेरा कितना होगा? AC। कितना होगा? AC। तो ये मेरा आंसर आ गया बच्चों, कुछ नहीं है। BC की वैल्यू कितनी है? 7, और बाय में बच्चों AC की वैल्यू कितनी है बच्चों? मैंने अभी निकाली थी, कितनी है? 25। तो ये मेरा
आंसर आ गया। उसके बाद मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, cos A की। तो cos A की भी बिल्कुल आसान इसी तरीके से निकलेगी बच्चों। तो cos A की वैल्यू कितनी है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, वही एंगल कितना है A, तो इसी फिगर पर काम करेगा बच्चों। बेस की वैल्यू कितनी है मेरी AB और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरी AC। तो ये मेरा आंसर आ गया AB की वैल्यू कितनी है 24 और AC की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरी 25। समझ में आया नहीं आया? सिर्फ एक दो क्वेश्चन में मैं आपका टाइम लूंगा, उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी स्पीड को इंक्रीज करेंगे बच्चों। ऐसा एक सम आपके पेपर में पक्का आएगा। देखिए अब आपका इसका सेकंड पार्ट कैसे करते हैं, देखिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल सेम। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो ये पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही चलेगी बच्चों। देखिए अब अपने को देखो थोड़ा सा चेंज है, किसका है, देखो पहले एंगल A था, अब एंगल किसकी वैल्यू बात कर रहा है, वो C की। मैंने आपको बताया था इस फिगर को थोड़ा सा बच्चों अब चेंज कर लेंगे। आप क्या है, देखो ये C है ना, ये C घुमा लो इस फिगर को, ये C कहां आ गया नीचे, तो B उस साइड चला गया, तो ये B और ये बच्चों मेरा क्या हो गया A। साइड नहीं बदलेगी, 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमेशा बच्चों मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा मेरा होगा हाइपोटेन्यूज, और वो मेरा कितना है बच्चों 25 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू मेरी किसकी है बच्चों, हाइपोटेन्यूज की। लेकिन अब बच्चों कहां से मेजर करना है मेरे को, एंगल C से। अब बच्चों परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे, क्यों, एंगल के सामने हमेशा मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू AB की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरी 24 सेंटीमीटर। और ये वाली मेरा क्या हो गया BC की वैल्यू बच्चों मेरी कितनी है 7 सेंटीमीटर। और ये मेरा अब क्या होगा बेस। क्यों, मैंने आपको कल भी इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि एंगल के सामने बच्चों हमेशा मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर, नीचे हमेशा मेरा क्या होगा बेस। और ये मेरा 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड होगी, और वो बच्चों मेरी क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। आइए बिल्कुल आसान है, निकालते हैं। देखिए साइन C, तो साइन C हमेशा वहीं जाएंगे, यही टेबल काम आएगी बच्चों। इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्या होगा परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। आइए अब देखते हैं परपेंडिकुलर बच्चों मेरा कितना है AB, और बाय में हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों मेरा AC। तो सोल्व करते हैं। AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, कितनी है 24, और बाय में AC की वैल्यू कितनी है बच्चों 25। आंसर आ गया है। उसके बाद इसी तरह किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, आप cos C की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू, एंगल C है तो यही वाली फिगर काम करेगी, बेस की वैल्यू कितनी है BC बाय में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है AC। तो सोल्व करते हैं बच्चों, BC की वैल्यू है मेरी 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 25। दिस वे अपना आंसर क्या आ गया, कंप्लीट। अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं बच्चों, इसी फिगर से आप एंगल ले सकते थे। कैसे कि एंगल C था तो एंगल के सामने मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर, और जो ये वाली साइड होगी मेरी क्या होगी बेस। हाइपोटेन्यूज बच्चों कभी भी नहीं बदलेगा, सिर्फ एक छोटी सी बात है कि एंगल के सामने हमेशा मेरा परपेंडिकुलर होगा, और जो दूसरी साइड बच जाएगी बेस, और 90 डिग्री के सामने मेरा क्या होगा हाइपोटेन्यूज। आइए इसी तरह इसके अगले पार्ट को भी करते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, उसने क्या कहा है, इन फिगर 8.13, ये मेरी फिगर दे रखी थी, उसने फिगर नंबर क्या दे रखा था, उसने 8.13। देखिए उसने क्या कहा है, फाइंड टेंजेंट P माइनस कोट R। देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है बच्चों। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि पहले तीनों साइड गिवन है या नहीं है, गिवन नहीं है, तो अपने को ये साइड निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड होगी, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, उसका बच्चों स्क्वायर जो अदर दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो क्या होगा, QR का स्क्वायर प्लस में बच्चों क्या होगा PQ का स्क्वायर। जो साइड हमें निकालनी है अब निकल जाएगी। जो वैल्यू है देखिए PR की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों मेरे को 13, तो 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू में QR की वैल्यू तो मेरे को निकालनी है बच्चों, तो कितना हो जाएगा QR का स्क्वायर प्लस में PQ की वैल्यू कितनी है बच्चों 12 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर 169, रेल बना देंगे बच्चे रोयल। देखो QR का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ये प्लस का 144 इस साइड आके बच्चों किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 144 इज इक्वल टू में QR का स्क्वायर।
समझ में आया ना। तो 169 में से ये चला गया तो बच्चों ये बचेगा 25। कितना बच गया 25 इज इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर इस साइड आके रूट हो जाएगा तो 25 का रूट हमें पता है कितना होता है 5। तो अपनी जो क्यू आर की वैल्यू अपनी कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर। तो हमने बिल्कुल आराम से फाइंड कर लिया है क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों निकालना क्या है अपने को, किसकी वैल्यू निकालनी है टेंजेंट P माइनस में बच्चों कोट R निकालनी है या नहीं निकालनी है। देखिए फिर से वहीं चलना पड़ेगा। देखिए टेंजेंट P इनको करने के लिए बच्चों इस टेबल को तो घोटना ही घोटना पड़ेगा। तो टेंजेंट P क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर बाय में बेस माइनस में कोट R की वैल्यू कितनी होगी देखो इसको पलटेंगे ना तो बेस बाय में परपेंडिकुलर। अब देखिए क्या लेना है मेरे को एंगल P यहां पे दे रखा है ध्यान से देखिएगा और R यहां पे दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था ध्यान रखिएगा एंगल क्या है यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है बच्चों R के लिए तो ये फिगर बना लेंगे। P के लिए इस फिगर को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा क्या इसको पलटेंगे बच्चों तो ये फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी। इसको थोड़ा सा पलट देंगे तो P को हम कहां पे लेके आएंगे बेस पर और ये देखो जब पलटेगी तो क्या वहां पे चला जाएगा ये मेरा क्या और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा R। क्योंकि देखो एंगल के सामने मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हमेशा मेरा क्या होगा हाइपोटेन्यूज और ये जो मेरा बच जाएगा ये मेरा क्या होगा बेस। तो करिए देखिए शाबाश एंगल R के सामने ये मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने ये मेरा क्या होगा हाइपोटेन्यूज और ये मेरा क्या होगा बच्चों बेस। होगा या नहीं होगा। टेंजेंट P तो कौन सी फिगर काम करेगी ये वाली। एक बार ये वैल्यू और वैल्यू पुट कर देते हैं आप P क्या की वैल्यू बच्चों कितनी है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद किसकी वैल्यू क्यू आर की वैल्यू बच्चों कितनी है 5 सेंटीमीटर और ये वैल्यू मेरी है बच्चों 13 सेंटीमीटर। आइए करते हैं बिल्कुल आसान। परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों देखो एंगल कौन सा है P तो ये वाली काम करेगी तो कितना है 5 और बाय में बच्चों बेस की वैल्यू कितनी है माइनस R फिगर कौन सी काम करेगी ये वाली। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर नीचे परपेंडिकुलर चाहिए तो मेरे की वैल्यू कितनी है 12 और इसके लिए बेस बच्चों कितना है। अब एक बात बताओ सेम चीज में सेम चीज माइनस होगी तो आंसर क्या आ गया 0। कभी भी गलती नहीं करनी है बच्चों एंगल को बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पे है P और यहाँ पे क्या है R। अगर ये गलती कर देते तो आप क्या करते उल्टा कर देते ना यहाँ पे 5/12 तो यहाँ पे क्या लेते आप 12/5 वो अपना क्या हो जाता गलत। तो एंगल का बड़ा ही अच्छे से ध्यान रखना है। ये अपना क्या कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बच्चों ये जो वाला क्वेश्चन है ना इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है तो इसको थोड़े ध्यान से समझिए और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको इस एक्सरसाइज को करने की भी जरूरत नहीं है। आइए देखिए साइन ए की वैल्यू बच्चों कितनी देर की है अपने को 3/4। उसके बाद पूछ रखा है बच्चों कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। आइए चलते हैं वहीं पर। तो कोस ए साइन ए की वैल्यू बच्चों क्या होती है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो अपने वो बच्चों गिवन है आप सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आइए तो साइन ए मतलब क्या है बच्चों 3/4 मतलब ये वाली वैल्यू किसकी होगी परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। देखिए एंगल कहाँ है सारा ए और ए। आइए फिगर बनाते हैं इसकी पहले। ये बच्चों क्या होगा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। ये यहां पे ले लेते हैं आप ये बी और ये बच्चों क्या हो गया मेरा सी हाइपोटेन्यूज। ये मेरा क्या होगा बच्चों अब बेस और एंगल के सामने मेरा बच्चों क्या होगा होगा। अब देखिए ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों कितनी देर की है उसने 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी देर की है 4। गलती हो जाती है बच्चों अगर हम इसको 3 और 4 नहीं ले सकते। क्यों देखिए अगर बच्चों 3 और 4 है बाय में है मतलब रेशियो में है क्या पता ये 3 ना होकर ये होता 6 और ये होता बच्चों फिर मेरा कितना होता 8। क्यों 6 बाय में जब 8 करेंगे बच्चों रेशियो तो काट के वही तो आएगा मेरा 3 बाय में 4 आएगा या नहीं आएगा। क्या पता ये क्या होता है मेरा 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं दोनों तरफ किसी मतलब दोनों एक दूसरे के कुछ ना कुछ मल्टीपल हो सकते हैं रेशियो में तभी क्या पता कट के क्या आया मेरा 4।
आएगा या नहीं आएगा? देखिए फिर से 18/24 ये मेरा कट के वही तो आ रहा है, कितने पे गया 6 की टेबल में, तो 3/4। तो मतलब बच्चों ये अपना रेशियो में हो सकता था, तो इसलिए हम इसको 3 और 4 ना मानकर इसके साथ हमें एक क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। और वो कांस्टेंट बच्चों मैं मान रहा हूं 3k, और ये साथ में क्या ले रहा हूं मैं 4k। समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया? तो देखिए फिर शाबाश, मेरी BC की वैल्यू बच्चों, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 3k, और इसी तरह बच्चों मेरी AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4k। तो कुछ नहीं रहा है। अब अपने को कौन सी साइड निकालनी है बच्चों, थर्ड साइड। फिर से वही काम, पाइथागोरस। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, कौन सी थ्योरम, बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, जो सबसे बड़ी साइड है, मतलब क्या है हाइपोटेन्यूज, तो उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, दोनों बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा मेरा BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं बच्चों। तो अपने को तो AC की वैल्यू तो गिवन है बच्चों, कितनी है 4k का स्क्वायर, प्लस में BC की वैल्यू भी बच्चों गिवन है, तो 3k का स्क्वायर, प्लस में AB की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो एज इट इज पुट कर देते हैं AB का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 4k का स्क्वायर बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, और k का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर, क्योंकि ये तो अपने को निकालनी है। अब ये प्लस का 9k स्क्वायर बच्चों इस साइड आगे किसका हो जाएगा, माइनस का 9k स्क्वायर इज इक्वल टू में AB का स्क्वायर। 16 में से देखो k स्क्वायर वाला k स्क्वायर में से चला जाता है, x वाला x में से चला जाता है, मतलब कांस्टेंट वाला कांस्टेंट में चला जाता है, तो इसमें से ये माइनस कर सकते हैं। तो ये बच गया कितना मेरा 7k स्क्वायर इज इक्वल टू में AB का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर इस साइड आके बच्चों रूट में, तो ये मेरा कितना हो गया 7k का स्क्वायर इज इक्वल टू में AB। अब देखिए जब भी ऐसे रूट में आता है तो मैं इसको यहां पे समझाता हूं, 7k का स्क्वायर, सॉरी k का स्क्वायर, ठीक है। इसको बच्चों मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 7 का रूट अलग और k स्क्वायर का रूट अलग। क्यों? क्योंकि ये भी तो होता है, रूट AB की जो वैल्यू होती है बच्चों, रूट A अलग होता है और रूट B क्या होता है, अलग होता है। तो क्या हो जाएगा रूट 7, तो एज इट इज बच्चों स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी रूट 7k। तो ये बच्चों मेरा कितना आ गया, AB की वैल्यू कितनी आ गई रूट 7k। समझ में आया नहीं आया? अब देखिए बस फिर अब अपनी सारी वैल्यू आ गई। अब तो चाहे वो कुछ भी पूछ ले हम बता सकते हैं। तो पूछ क्या रहे हैं बच्चों, cos A निकालते हैं। आइए cos A जाना वही पड़ेगा, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। एंगल नहीं देखना है बच्चों, क्योंकि सारी जगह हम लेके चले हैं ए, तो यही फिगर काम करेंगे बच्चों। बेस की वैल्यू अभी तो निकालिए बच्चों, कितना आ गया रूट 7k, और बाय में बच्चों हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 4k, तो k से k कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया अपना रूट 7/, हो गया। इसी तरह बच्चों इसकी पूछ रहा है टेंजेंट की, कोई भी पूछ ले तो हम बता सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में आएगा ही आएगा, तो इसको बड़े ध्यान से करेंगे। टेंजेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे 3k, बाय में क्या है बेस की वैल्यू कितनी है रूट 7k, k से k फिर कैंसिल, आंसर आ गया बच्चों रूट 3 बाय में 7। मुश्किल है, ऐसे ही अब सारे सब ऐसे ही चलेंगे। आइए समझ में आ गया होगा, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है। अगर आपको थर्ड समझ में आ गया है तो क्वेश्चन 4 आ जाएगा, अगर थर्ड नहीं आया है तो इसको समझ लीजिए फिर थर्ड आ जाएगा। देखिए क्या है, अपने को बच्चों क्या गिवन है कि 15 cot A is equal to 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड secant A। जो बच्चों अपने को गिवन है उससे सोल्व करते हैं। देखिए आइए 15 cot A is equal to बच्चों क्या है 8। अब ये 15 इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे आगे बच्चों किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो यहां से मेरी cot A की वैल्यू आ गई है बच्चों, cot A की वैल्यू 8 बाय में 15। देखिए A पहले ये फिगर बनाते हैं, तो cot थोड़ी सी मैं आपकी बारी छोटी बना, देखिए
ये मेरा कितना डिग्री है 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पे मैं क्या लूंगा A, ये मेरा B और ये मेरा क्या होगा C। तो एंगल के साथ में मतलब एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, बेस एंगल के सामने मेरा बच्चों क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये बच्चों मेरा क्या होगा हाइपोटेन्यूज। आइए कोट ए चलते हैं। कोट ए क्या हो गया, बेस बाय में परपेंडिकुलर, बेस बाय में परपेंडिकुलर। मैंने आपको पिछली फिगर में बताया था जब बच्चों ऐसे रेशियो में हो तो हम सीधा बेस को 8 नहीं रख सकते, उसके साथ कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और वो मैंने क्या ले लिया कि तो बेस की वैल्यू 8 की और परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों मेरी कितनी आ गई 15। अब अपने को थर्ड साइड निकालनी है तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर या फिर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दूसरी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर प्लस में बच्चों AB का स्क्वायर। पुट करते हैं बच्चों, सोल्व करते हैं। BC की वैल्यू है बच्चों मेरी 15K, तो 15K का बच्चों स्क्वायर प्लस में AB की वैल्यू है बच्चों मेरे 8, तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। साथ में बच्चों क्या है K, तो K साथ में चल रहा है तो K का स्क्वायर। सोल्व करते हैं बच्चों, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और साथ में K का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर साथ में K का भी तो स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर बच्चों 64 और साथ में K का स्क्वायर। दोनों को क्या करेंगे ऐड करते हैं बच्चों, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और बच गया कितना साथ में कितना है बच्चों 2 और साथ में K का स्क्वायर। इधर चल रहा है बच्चों AC का स्क्वायर, स्क्वायर है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा रूट, तो AC की वैल्यू आ गई बच्चों। मैंने कल भी बताया, इससे पहले वाले समय बताया था, इसका रूट अलग कर देंगे और इसका रूट क्या कर देंगे आप अलग। स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो 7 इसका हो जाएगा 17 और ये वैल्यू कितनी आ गई K, तो ये वाली वैल्यू मेरी कितनी किसकी आ गई AC की वैल्यू आ गई मेरी 17 K। मतलब मेरे को हाइपोटेन्यूज भी मिल गया है, परपेंडिकुलर और साथ में क्या मिल गया बेस। अब तो चाहे कुछ भी पूछ ले हम बता सकते हैं। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों साइन A की। आइए निकालते हैं साइन A बच्चों क्या होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों कितनी है BC बाय में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बच्चों AC। तो BC की वैल्यू है बच्चों 15K बाय में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बच्चों 17K। K से K कैंसिल, आंसर मेरा कितना आ गया 15 बाय में 17। बताइए मुश्किल है, हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, किसकी वैल्यू है सीकेंट A की वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे बताना चाहा। सीकेंट A नीचे है तो इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय में बेस। तो हाइपोटेन्यूज बाय में बेस एंगल A ही है तो फिगर यही काम करेगी बच्चों। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है AC बाय में बेस, बेस की वैल्यू है बच्चों AB। तो AC की वैल्यू है बच्चों मेरी 17K और बाय में बच्चों AB की वैल्यू है बच्चों कितनी है 18K। K से K कैंसिल, तो कर दो फिर K से K कैंसिल, अपना आंसर कितना आ गया बच्चों 17 बाय में 8। मुश्किल है, ऐसे ही सारे सम सोल्व करने हैं बच्चों, मुश्किल कुछ भी नहीं है। और ऐसा सम आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और कितने नंबर का 4 मार्क्स का। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर क्या क्या रखा है बच्चों, सीकेंट 13 की वैल्यू है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल वही है कि मतलब अपने को ये जो है ना सीकेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको कितने बताए थे 6। तो बच्चों इसके अंदर क्या क्या रखा है इसने कि 6 में से एक की वैल्यू इसने दे दी, बाकी सारे 5 की वैल्यू अपने को क्या करनी है बतानी है। मतलब अपने को तो वही 3 चीज की जरूरत होगी बच्चों, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस, उसके बाद हम सारी वैल्यू बता सकते हैं। आइए करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। तो क्या गिवन है बच्चों अपने को सीकेंट थीटा की वैल्यू मतलब 13/12। तो सीकेंट थीटा तो क्या होगा बच्चों हाइपोटेन्यूज बाय में क्या होगा बच्चों बेस। तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज और ये मेरा क्या होगा बेस। आइए इसकी फिगर में थोड़ी सी आपकी बारी छोटी बना है, स्पेस कम है ना। तो सीकेंट थीटा यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा बच्चों थीटा, तो इसके हिसाब से ये मेरा क्या होगा बेस, ये मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर और ये मेरा क्या होगा हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने परपेंडिकुलर,
एंगल के एडजेसेंट या लगती हुई साइड बेस और 90 डिग्री के सामने मेरा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों वैल्यू किसकी गिवन है मेरे को, हाइपोटेन्यूज। अगर रेशियो में तो बच्चों साथ में क्या मानूंगा मैं, 13 के एक कांस्टेंट, और साथ में बच्चों बेस की वैल्यू बच्चों मेरी 12 के। जब भी बच्चों मेरे को दो साइड गिवन और तीसरी साइड निकालनी है तो मैं किसका यूज करूंगा, एक पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बच्चों दोनों साइड जो बची हुई है उनके स्क्वायर के सम के बराबर। तो क्या होगा बच्चों, BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। सोल्व करते हैं बच्चों, जिसकी वैल्यू AC की वैल्यू गिवन है तो पुट कर देते हैं बच्चों, कितनी है 13K और साथ में बच्चों स्क्वायर इज इक्वल टू में BC की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, तो बच्चों BC का स्क्वायर प्लस में AB की वैल्यू बच्चों 12K और इसका बच्चों क्या है स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 13K मतलब 169 और साथ में बच्चों K का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC की वैल्यू बच्चों कितनी है मेरी परपेंडिकुलर, ये तो मेरे को निकालनी है ना, 144K का स्क्वायर। ये प्लस का इस साइड आ गया बच्चों, माइनस का तो 169K स्क्वायर माइनस में 144K स्क्वायर इज इक्वल टू में बच्चों मेरा BC का स्क्वायर। 169 में से गया बच्चों मेरा 25 और साथ में K का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर। कितना स्क्वायर इस साइड आ गया बच्चों रूट, तो 25 का रूट मैं अलग करूंगा और K का स्क्वायर मैं अलग करूंगा, तो ये मेरा आ गया BC। स्क्वायर से रूट बच्चों कैंसिल, तो 25 मेरा हो जाएगा 5 और साथ में K, ये वैल्यू मेरी किसकी आ गई बच्चों, BC मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरी 5 into K। समझ आया नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चों। अब पूछ क्या रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है, बाकी 5 की पूछ रहा है, अभी निकाल देते हैं। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, वो साइन थीटा दे रखे हैं ना, तो साइन थीटा। उसके बाद किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसको पुट कर देते हैं बच्चों, कितना है परपेंडिकुलर वाई में क्या होगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद किसकी पूछ रहा है साथ में कोस की, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों मेरी बेस वाई में क्या होगा हाइपोटेन्यूज। उसके बाद किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों मेरी वो टेंजेंट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो मेरी कितनी होगी बच्चों परपेंडिकुलर वाई में बच्चों हाइपोटेन्यूज। इसी तरह बच्चों किसकी पूछ रहा है वो मेरे से कोट की, तो कोट की वैल्यू हम ये भी कह सकते हैं ये तो टेंजेंट का उल्टा होगा, अपोजिट होगा, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत पुट कर दिया शायद, परपेंडिकुलर वाई में क्या होगा बेस। आप तो बोल भी नहीं सकते गलत हो गया, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी बेस वाई में परपेंडिकुलर। इसी तरह बच्चों कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी मेरी, क्या होगी हाइपोटेन्यूज वाई में परपेंडिकुलर। आइए करते हैं परपेंडिकुलर बच्चों, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरी BC वाई में हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों मेरा AC। सोल्व करेंगे तो 5K वाई में 13K वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं, K से K कैंसिल, आंसर आ गया बच्चों मेरा 5 वाई में। मुश्किल है, आसान है बिल्कुल। बेस की वैल्यू है बच्चों मेरी कितनी है AB और वाई में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बच्चों AC, तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई 12K वाई में 13K, K से K कैंसिल, आंसर आ गया बच्चों मेरा 12 वाई में 13। उसके बाद बच्चों परपेंडिकुलर की वैल्यू वही से मेरी कितनी है BC वाई में बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरी AB, तो BC की वैल्यू कितनी है 5K वाई में कितनी है बच्चों 12K, K से K कैंसिल, आंसर कितना आ गया तुम्हारा 5 बाय 4। तो क्या होगा बेस वाई में परपेंडिकुलर, बेस है बच्चों मेरा कितना है AB, वाई में परपेंडिकुलर कितना है मेरा BC, तो ये कितना आ गया बच्चों 12K वाई में 5K। मैंने बोला तो था टेंजेंट और कोट आपस में उल्टे होते हैं बच्चों, एंगल सेम है, तो इसका 5 बाय 12 है, सॉरी ये 12 बाय कितना है 12 बाय में। इसी तरह बच्चों कोसिकेंट की वैल्यू कितनी है हाइपोटेन्यूज वाई में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है बच्चों AC वाई में परपेंडिकुलर कितना है BC, कितनी आ गई बच्चों 13K वाई में BC की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो K से K कैंसिल, आंसर आ गया बच्चों 13 वाई में। कितना आसान सम है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेंथ है बच्चों क्योंकि उसने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रखे हैं, बल्कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मार्क्स मिलेंगे अगर कोई पेपर में आया
तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ अलग नहीं था। पहले पाइथागोरस थ्योरम और उसके बाद उसने बस क्या पूछ रखे थे, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और आपने वही क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है इसके अंदर, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। बच्चों अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए एक्यूट एंगल क्या होते हैं। बच्चों एक्यूट एंगल वो होते हैं जिनकी जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा। आपको याद भी आ गया होगा, जानते भी होंगे। सच दैट, अब उसने क्या है कहा है कि ये चीज है क्या कि cos A इज इक्वल टू, बच्चों क्या गिवन है, cos B, देन शो दैट, अपने को शो क्या करना है कि एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एंगल B। आइए देखते हैं। एक बात बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात है तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब उसने बच्चों क्या कहा है, जो A और B है ना, A और B है एक्यूट एंगल है। तो एक बात बताइए, आपको भली भांति ये बात पता होगी कि जो ट्रायंगल के तीनों जो एंगल है उनका सम कितना होता है, 180। तो एक बात बताइए, ये एंगल मैंने अगर 90 डिग्री मान लिया है, तो एक बात बताइए, ये मैं A मान लूं, ये B मान लूं, तो ये दोनों 90 से छोटे ही होंगे ना, क्यों। एक बात बताइए, अगर मैं इसको नाम दे दूं C, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तो अपने को पता है कि ये कितने होते हैं, 180 डिग्री। आ रही है बात समझ में। तो एक बात बताइए, एंगल C की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। मैं पुट कर देता हूं, ये प्लस का 90 डिग्री उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एंगल A प्लस में एंगल B इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस में कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां से क्या आ गया, एंगल A प्लस में एंगल B इज इक्वल टू में 90। तो मतलब ये दोनों एंगल मिलके कितने डिग्री कर रहे हैं, 90 डिग्री। तो कम से कम थोड़ा सा, मतलब A और B दोनों मिलकर, मतलब ये क्या है, दोनों 90 से छोटे होंगे, तो क्योंकि दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। अब अगर आपके दिमाग थोड़ा ज्यादा चल रहा होगा, आप कह देंगे सर एक एंगल 0 डिग्री का हो गया, अब तो A एंगल कितने डिग्री का हो, फिर 90 डिग्री का। अगर बच्चों ऐसा होगा, अगर 0 होगा तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगी, समझे बात को। तो ये दोनों अब मेरे को पता चल गया कि ये दोनों क्या है, मेरे एक्यूट एंगल। आइए देखते हैं, अब उसने क्या कह रखा है बच्चों, cos A एंड cos B गिवन है ये मेरे, cos A इज इक्वल टू क्या है, cos B, ठीक है। अब देखिए ये मेरा A है, इसी तरह देखिए मैं अब थोड़ा सा इस फिगर को ऐसे कर, सॉरी देखिए थोड़ा सा पलट रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, अगर मैं इसको देखिए, एक जगह A है एक जगह B है, अगर मैं बेस पे B लेके आऊं, ये तो मेरा C ही रहेगा, और ये बच्चों मेरा क्या हो गया, A, ठीक है। अब एक बात बताइए, देखिए सर, cos A, ये वाली फिगर का एंगल के सामने बच्चों मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या होगा फिर बेस, और ये मेरा क्या बचेगा फिर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह बच्चों यहाँ पे बदल जाएगा, जब एंगल A लूंगा तो एंगल के सामने मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या रहेगा बेस, और एंगल 90 डिग्री के सामने मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं अच्छे से। आइए देखिए, cos A करते हैं, क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। देखिए ये भी बेस बाय में हाइपोटेन्यूज है, और इज इक्वल टू में बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, सेम तो है, लेकिन एंगल क्या है, अलग। देखिए cos A, ये वाली फिगर काम करेगी, इसका बेस बच्चों कितना है, AC, बाय में हाइपोटेन्यूज कितना है, AB, इज इक्वल टू में बेस, अब की बारी एंगल कितना है B, तो ये वाली फिगर काम करेगी, बेस कितना है बच्चों, BC, बाय में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बच्चों, A है या नहीं है, AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बच गया क्या बच्चों, AC इज इक्वल टू में क्या है, BC। तो इस फिगर को ले लीजिए, इस फिगर देखिए। अब एक बात बताइए मेरे को, जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड इस साइड के बिल्कुल क्या है, इक्वल है, इस साइड के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ उठा लीजिए, AC इज इक्वल टू क्या है, BC, ये वाली साइड इसके इक्वल है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, थोड़े से छोटे बन जाइए, 9th क्लास में चलते हैं। देखिए क्या था उसके अंदर, यहाँ पे बनाता हूँ, एक ऐसी एक ट्रायंगल होती थी, और इस ट्रायंगल का नाम अपना याद हो तो आइसोस्केल्स होता। तो आइसोस्केल्स की क्या खास बात होती थी बच्चों, इसकी ये दो साइड इक्वल होती थी। अगर बच्चों दो साइड इक्वल होती है,
अगर दो साइड इक्वल होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती थी, अगर दो साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने, इस एंगल, मतलब अभी बताता हूं, इस एंगल के सामने क्या है, कौन सी साइड है, ये वाली, और इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, ये वाली। ये मतलब वाइस वर्सा भी काम करेगी बच्चों। क्या, अगर दो साइड इक्वल है, अगर दो ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। या फिर दो एंगल इक्वल है तो उनकी आमने सामने वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो हम यहां से यही कह सकते हैं क्या, कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो देखिए ए सी, इधर उठा लेता हूं मैं, ए सी, इसके अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल बी। और दूसरी साइड कौन सी है, बी सी, बी सी के अपोजिट एंगल, देखो बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। आज की वीडियो बच्चों यहीं तक रखते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए एक पार्ट और लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।